बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज की बुलेटिन में आपको बताएंगे कोर कमांडर्स पुरअज़्म, हर आंख अश्कबार, नाकामी का एतराफ, ऑपरेशन का इंदिया, करप्शन में पाकिस्तान ऊपर, करप्शन बढ़ गई, खून खराबा और बाबर आजम की डांट। आगाज में आपको बताएं कि अस्करी क़यादत का सानिया पेशावर के कसूरवारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का आज़म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर गामजन है। पायदार अमन के हुसूल तक ये ऑपरेशन जारी रखा जाए। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पेशावर पुलिस लाइन धमाके के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर गामजन है। पायदार अमन के हुसूल तक ये ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कौम का अज़्म मुतज़लज़ल नहीं हो सकता। ऐसी कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी के अज़्म को तक़वियत देती हैं। पायदार अमन के लिए इंसदादे दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर तवज्जो मरकूज रखी जाए। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पेशावर पुलिस लाइन्स धमाके के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। LOC समेत खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा, दहशतगर्दों का गठजोड़ तोड़ने के ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। शुरका ने सानिया पेशावर के कसूरवारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का आज़म जाहिर किया, जबकि मकबूजा कश्मीर के अवाम की हिमायत जारी रखने का भी अज़्म किया गया। आगे देखिए दोस्तों का स्कूल से शहादत तक का सफर और मईशत गिरवी रख दी गई। सानिया पेशावर पूरा मुल्क सोगवार, हर आंख अश्कबार, घर घर सोग का समा। शोहदा की तादाद 100 तक जा पहुंची। 221 जख्मी हैं, 7 जख्मी तशवीशनाक हालत में जेर इलाज। लेडी रीडिंग अस्पताल से 100 से ज़ायद जख्मी डिस्चार्ज कर दिए गए। धमाके के 24 घंटे बाद ही मस्जिद में दोबारा सफ़ें बिछ गईं। निगरान वज़ीर आला ने मुतासरा मस्जिद का दौरा किया। शोहदा के लिए जल्द पैकेज के ऐलान का यकीन दिलाया। शहीद 33 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कौमी असेंबली में पेशावर हादसे में शहीद होने वालों के लिए फातिह ख्वानी की गई। फूलों का शहर लहू लुहान, कई जाने कुर्बान। पेशावर की फजा सोगवार, हर दिल गमज़दा, हर आंख अश्कबार। घर घर सोग का समा। पेशावर पुलिस लाइन्स मस्जिद में खुदकुश धमाका कई जाने ले गया, लेकिन दहशतगर्द बहादुर कौम के अज़्म को कमजोर न कर सके। सिर्फ 24 घंटे के अंदर मस्जिद में दोबारा सफ़ें बिछ गईं। अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंज उठी। लेडी रीडिंग अस्पताल में जख्मियों का इलाज जारी है। 100 से ज़ायद जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। अब तक तकरीबन 100 के करीब जो इंजर्ड है उनको हमने फारिग किया। 7 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। इन जख्मियों को मलबे से निकालने के लिए मुख्तलिफ अज़ा काटने पड़े। अज़ा काटने के लिए सर्जन की मदद ली गई। तमाम जख्मी ऑर्थोपेडिक और सर्जिकल वार्ड्स में जेर इलाज हैं। शोहदा की नमाज जनाजा और तदफीन का सिलसिला भी जारी है। 27 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा गुज़िश्ता शब अदा हुई। 6 शोहदा की नमाज जनाजा आज सुबह अदा की गई। दुश्मनों के नापाक अज़ाइम से महफूज फरमा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान ने पुलिस लाइन का दौरा किया। कहा कि शोहदा के लिए पैकेज का ऐलान किया जाएगा। निगरान हुकूमत की अपील पर सुबह भर में यौम सोग मनाया गया। तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सिरनिगो रहा। पेशावर की मस्जिद में खूनरेज धमाका। IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जान ने पेशावर धमाके में पुलिस की कोताही का एतराफ़ कर लिया। कहा पुलिस लाइन्स हमले में 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया है। धमाका खेज मवाद मरहलावार पुलिस लाइन्स में जमा किया गया। धमाके की शिद्दत की वजह से मस्जिद की छत बैठ गई, जिसकी वजह से अमवात में इजाफा हुआ। तहकीकाती टीमों ने बारूदी मवाद को गाड़ी से मस्जिद मुंतकिल किए जाने का खदशा भी जाहिर किया है। काम कई रोज से जारी था। बारूदी मवाद मरहलावार लाया गया, मगर पुलिस नाक के नीचे मौजूद खतरे से बेखबर थी। IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जान ने पुलिस की नाकामी का एतराफ़ कर लिया।
IG ने बताया कि धमाके में 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। 10 से 12 किलो जी नहीं, गैर मुल्की का भी हम कह नहीं सकते हैं, उसके चेहरा जो है वो आपने भी देखा है। IG ने आला सतह की JIT बनाने का ऐलान किया है और इसका अभी ग्राउंड वर्क हो रहा है, ग्राउंड वर्क इसका चल रहा है। JIT को भी नोटिफाई कर दिया है और इंशाल्लाह इसका जल्द अज जल्द नतीजा हम बरामद करेंगे। साथ ही ज्यादा अमवात की वजह भी बता दी। धमाके को 2 रोज गुजर गए, पुलिस ताहाल गुत्थी न सुलझा सकी। पुलिस लाइन गेट और खैबर रोड के कैमरों की फुटेजेस जमा कर ली गई हैं और फुटेजेस के मुआयने में शक की सुई एक मोटरसाइकिल सवार पर रुक गई। मशकूक शख्स को हर फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। बारूदी मवाद मुबैना तौर पर गाड़ी से पुलिस लाइंस मुंतकिल किए जाने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक पुलिस लाइंस के बैरक में मौजूद तमाम अफराद की प्रोफाइलिंग भी की जा रही है। हुक्काम के मुताबिक मस्जिद के मलबे से खुदकुश बमबार के आज़ा मिल गए। धमाके में इस्तेमाल होने वाला बारूद किस नौयत का था, क्राइम सीन क्लियर होने के बाद ही वाज़ेह हो सकेगा। पेशावर का धमाका सानिया APS जैसा ही सानिया है। इस पर ऑपरेशन का फैसला कौमी सलामती कमेटी करेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पार्लियामेंट में बयान, कहा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ही ऐसे फैसले लेने का मजाज फोरम है। ज़रब-ए-अज़्ज़ ऑपरेशन जैसा इत्तेफाक राय पैदा करने की जरूरत है। उम्मीद है वजीर आजम इस पर कोई फैसला करेंगे। कहा APS सानिया के वक्त भी तमाम सियासतदान इकट्ठे हुए थे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अभी हम तन्हा हैं। कौम को तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद इत्तेफाक राय की जरूरत है। ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में इमरान खान का मौक़िफ़ भी दोहरा दिया। कहा अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन हमें अमेरिका के कहने पर जंग नहीं लड़नी चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पार्लियामेंट में बताया कि पेशावर हमले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। हमले में 3 सिविलियन, 97 पुलिस जवान ऑफिसर्स शहीद हुए। 216 जख्मियों में से 27 की हालत तशवीशनाक है। शहादतों में इजाफे का खदशा है। पार्लियामेंट में राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमले की जिम्मेदारी TTP खुरासानी ग्रुप ने कबूल की है। बोले हमलावर मकाम तक किस तरह पहुंचा, तफ्तीशी टीमें ये जानने के लिए करीब पहुंच चुकी हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि दहशतगर्दी पिछले 4 साल की पॉलिसियों का शाखसाना है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर कीमत में जीतनी है। रेस्क्यू ऑपरेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें अब तक जो है वो 100 जो है वो शहादतें जो है वो हो चुकी हैं और इसमें 3 सिविलियन हैं, 97 जो है वो पुलिस के जवान और पुलिस के जो है वो ऑफिसर्स हैं। जो 216 जख्मी ज़ेर इलाज हैं उनमें 27 जो हैं वो क्रिटिकल हैं। इन शहादतों में इजाफा जो है वो हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी जो है ये TTP का एक ग्रुप जो खुरासानी, तो उसने इसकी जो है वो जिम्मेदारी कबूल की है। खुदकुश वहाँ पे किस तरह से पहुँचा, किस फैसिलिटेट किया, इसके काफ़ी करीब हैं लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज। जो पिछले जो 4 साल गुजरे हैं जिन पॉलिसियों के ऊपर अमल किया गया, तो उसका ये शाखसाना है। हमने हर कीमत पे इंशाअल्लाह ताला दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग जो है इसको हमने जीतना है। रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान ऐवान में मौजूद अरकान पर बरहम हो गए। कहा इतना बड़ा सानिया हो गया, कौमी असम्बली में सबकी गपशप चल रही है। आपने हमें मरने के लिए रखा हुआ है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां KP ने दी। यहां पे सब शब्द लगा रहे हैं, मैं बातें सुन रहा हूं, मुझे अफसोस हो रहा है कि इनको यह पता नहीं है कि वो पेशावर में वो भी किसी का बेटा होता है और रोजाना सबसे पहले आपके सारे मुल्क के लिए खैबर पुख्तूनख्वा के और हम लोग शहादतें देते हैं। आई लव पाकिस्तान। सारे पुख्तून पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं, लेकिन गिला रहता है कि आपकी पॉलिसियों की वजह से हम मरते हैं। और नाजरीन, पेशावर पुलिस लाइंस मस्जिद के 53 जख्मी लेडी रीडिंग अस्पताल में जेर इलाज हैं, जिनमें से 7 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मलबे तले दबने से बाज़ जख्मियों के हाथ और पाँव भी काटना पड़ गए। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद नौमान, जो कि इस वक्त LRH में मौजूद हैं। जी नौमान, क्या तफसीलात हैं? जी, लेडी हॉस्पिटल पेशावर में अभी भी पुलिस लाइंस मस्जिद धमाके के 53 जख्मी ज़ेर इलाज हैं। इनमें से 7 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है और वो ICU वार्ड में उनको रखा गया है।
जहां तक धमाके की बात है और ज़ख्मियों की, तो इनमें से तकरीबन 4 ज़ख्मी ऐसे भी हैं जिनके आज़ा काट कर उनको रेस्क्यू किया गया। 3 बंदों का बताया जा रहा है कि उनके पाँव काटे गए और एक का हाथ काटा गया था और इस तरह उनको रेस्क्यू किया जा सका। और जो हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक इन लोगों के हाथ और पाँव उनके अहले खाना की इजाज़त के बाद काटे गए थे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि इन लोगों को ज़िंदा बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। और जो तिबी अमला था रेस्क्यू एहलकारों के हमरा, उनकी मौजूदगी में ये सारी कार्रवाई अमल में लाई गई। ठीक है मोहम्मद नोमान, बहुत शुक्रिया, आपसे मज़ीद रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने बड़ा ऐलान कर दिया, खिदमत की आला मिसाल कायम कर दी। सानिया पेशावर के शहदा के यतीम बच्चों की किफ़ालत अल-खिदमत फाउंडेशन के आगोश होम्स में की जाएगी। ट्वीट में कहा, जमात इस्लामी लवाकिन की इमदाद और देखभाल के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। इससे कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिक्योरिटी इदारों की नाकामी है और मरकजी और सूबाई हुकूमत की गफलत का नतीजा है। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानिया पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।